हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के वेलकम लाइफ का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और ये आपके फाइनल टर्म यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न हमारा किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, आपको जो आपका पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 2 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्री बोर्ड लिखा है। ठीक है, तो ये प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग क जो है वो देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर जो है वो आपके यहीं पर बन जाएंगे। थोड़ा सा पेपर को ध्यान से समझ के करोगे तो आपको ये याद करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, डैश एक अच्छी आदत है। अब देखो इसमें से कौन सी अच्छी आदत है। केवल सप्ताह अंत में स्नान, यानी सप्ताह के अंत में। ठीक है, संडे को जैसे आपने नहा लिया, केवल संडे नहा रहे हो तो ये अच्छी आदत है नहीं है ना। नाखून काटना अच्छी आदत है। ठीक है, एक ये हो गया। महीने में एक बार बाल धोना तो ये अच्छी आदत नहीं है ना। हर रोज ब्रश ना करना ये भी अच्छी आदत नहीं है। तो नाखून काटना जो है वो एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी चीज के बारे में उलझन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। गुस्सा होना चाहिए, तनाव महसूस करना चाहिए, उलझन से दूर भागने के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे मैं इस उलझन से दूर भाग सकता हूँ, या उस उलझन का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, आप उस उलझन से कितने टाइम तक बच सकते हो, नहीं बच सकते, तो बेटर यही होगा कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा घ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिक सद्भाव की गतिविधि नहीं है। ठीक है, स्कूल पत्रिका तैयार करना, अपनी कक्षा को साफ करना, गांव में पेड़ लगाना, या झगड़ा करना। तो सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो झगड़ा करना नहीं है। आप में सद्भाव तो बन नहीं रहा ना उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपनी मातृभाषा से प्यार करना चाहिए और अन्य भाषाओं से प्यार नहीं करना चाहिए, कि निंदा करनी चाहिए, मतलब बुराई करनी चाहिए, कि निंदा करनी चाहिए। ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये दो लिखा है ना, यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट छोड़ दिया है इन्होंने कि निंदा नहीं करनी चाहिए होना चाहिए था। ठीक है, दोनों उन्होंने एक ही जो है वो पॉइंट लिख दिया कि निंदा करनी चाहिए, कि निंदा करनी चाहिए। तो अन्य भाषाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, सुनार डैश के गहने बनाता है। तो सोनार जो है वो सोने के गहने बनाता है। इसके अलावा वो चांदी के गहने भी बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बनाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यानी जो हमारा आंसर है वो घ वाला है, जो कि है दोनों क और ख। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे स्पर्श से बचने के लिए लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिए, अच्छे और बुरे स्पर्श की भावना समझ होनी चाहिए, अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या ख और ग दोनों। तो अच्छे और बुरे का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, ये भी ठीक है। ठीक है, और अजनबियों पर हमें भरोसा भी नहीं करना चाहिए, इसलिए ख और ग जो है दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए साबुन से कितनी देर तक हाथ जो है वो धोना जरूरी है। ठीक है, तो कितनी देर तक बच्चों हाथों को धोना जरूरी है। तो आंसर है कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए तो हाथों को धोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खाना पकाने के बाद आपकी रसोई में बचे सब्जी के छिलकों के साथ आपकी माँ को क्या नहीं करना चाहिए। पॉलिथीन बैग में डालकर फेंकना, पक्षियों और जानवरों को डालना, इससे खाद तैयार करना। ठीक है, या ख और मतलब कि ये जो आपका ख है और ये ग, ठीक है, यहाँ पे ये ग आएगा। ख और ग दोनों ही जो है वो नहीं करना चाहिए। तो खाना पकाने के बाद आपकी रसोई में बचे सब्जी के छिलकों के साथ आपकी माँ को क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे पॉलिथीन बैग में डालकर फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदत सहयोग नहीं दिखाती है, कि आप सहयोग नहीं कर रहे यानी कोऑपरेट नहीं कर रहे। दूसरों से ली गई चीजों का दुरुपयोग करना, अपनी पेंसिल साझा करना मतलब दूसरों के साथ शेयर करना, भूखे लोगों को भोजन देना, जरूरतमंदों की मदद करना। तो तीनों जो है वो सहयोग दिखा रहे हैं, लेकिन पहला जो है दूसरों से ली गई चीजों का जो है हम मतलब सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो सहयोग नहीं दिखाता। अगला क्वेश्चन है, सब्जियां खरीदते समय हमें किस प्रकार के थैलों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है कपड़े के बैग का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ग जो है वो करेक्ट है। अगला दिमागी कसरत है,
ठीक है। तो ये जो है वो 4 जो है आपसे पूछे गए हैं, 4 पॉइंट बताने हैं, ठीक है। 2-2 नंबर का पॉइंट है। घर की सफाई कैसे रखोगे? बाथरूम को सूखा रखकर, बर्तन साफ करके, चीजों का सही जगह पर रख रखाव, यानी जहां से चीजें उठाई है वहीं पर रखना, सही जगह पर रखना, ठीक है, जो भी उसकी सही जगह है। और इसके अलावा जो 4th पॉइंट है वो है टॉयलेट सीट को साफ रखना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो आगे चलते हैं। इसमें बोला है कि सही और गलत का निशान लगाना है। धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर लड़ना अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो गलत है ये। हमें प्लास्टिक की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि वो हमारे जो मतलब वातावरण है उसको प्रदूषित करता है। बच्चों को घर के कामों में अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि घर में बच्चे भी रहते हैं और ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको साफ सुथरा रखे और घर में अपने माता पिता की मदद करे। नेक्स्ट आ जाता है अनुभाग ग। 4-4 नंबर के 4 प्रश्न जो है उसके उत्तर देने हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन भी दी गई है। अधिक भाषाएं सीखने का क्या लाभ है? जब आप ज्यादा भाषाएं सीखते हो तो ज्ञान के जो अन्य दरवाजे हैं वो भी खुल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने स्कूल में अपने शिक्षकों की मदद कैसे करते हैं? तो कक्षा में जोर जोर से जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, यानी जो अध्याय पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़कर आप टीचर की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाकर जो है टीचर की मदद कर सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये अगला क्वेश्चन है कि आप अपने से छोटों की मदद कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? मैं उनकी कॉपियों में या किताबों में जो है वो कवर चढ़ा देती हूँ, यानी कि जिल्द चढ़ाकर, ठीक है, उन्हें जो है वो पढ़ने में हेल्प कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ, यानी कि उन्हें पढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है, हमें आपस में कैसे रहना चाहिए? तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? तो परिश्रम, निष्ठा, लगन और समय पर कार्य करना ही जो है वो जिम्मेदारी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या अगला क्वेश्चन है कि सवितोज स्कूल से अनुपस्थित क्यों रहने लगा? तो सवितोज स्कूल से अनुपस्थित रहने लगा क्योंकि उसके पास समय का अभाव था, ठीक है, यानी उसके पास समय कम था। उसके पिताजी टीबी से पीड़ित थे, टीबी एक बीमारी का नाम है बच्चों, ठीक है, तो टीबी से पीड़ित थे और उसे घर का काम भी करना पड़ता था सवितोज को, ठीक है, तो जिस वजह से वो स्कूल से अनुपस्थित रहने लगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।